स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नोट सेट एग्ज़ाम में वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहले है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है वल्वा कंसिस्ट ऑफ, वल्वा किससे मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट, जिसमें देखो इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें जितना ज़्यादा हम उसका ले सकते हैं, क्योंकि वल्वा में काफ़ी चीज़ें आती हैं। पहला दिया हुआ है यूट्रस, तो यूट्रस तो अंदर होता है। ओवरी, वजाइना मान सकते हैं, सर्विक्स मान सकते हैं, लेकिन वल्वा ऊपर होता है। उसके अंदर क्या होता है, लेविया मेजोरा होता है, लेविया माइनोरा होता है और क्लाइटोरिस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, वजाइना एंड सर्विक्स नहीं मान के इसका आंसर होगा फोर्थ, क्या होगा, लेविया मेजोरा एंड लेवियो माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। सेकेंड क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो इसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस, क्या बोलते हैं, साल्पिंजाइटिस। फिर थर्ड क्वेश्चन है नर्व सप्लाई टू वल्वा इज थ्रो, किसके द्वारा सप्लाई होती है, तो वो सबके द्वारा होती है। इलियोनिगोलियन नर्व के द्वारा, पेडिनियल नर्व के द्वारा, जीनिटोफेमरल नर्व के द्वारा, यानी कि ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्या है, इलियोनिगोनियल नर्व और प्यूडेनियल नर्व और जीनिटोफेमरल नर्व, यानी कि तीनों के द्वारा होती है वल्वा को नर्व सप्लाई। फिर है द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड ए पेड ऑफ फैटी टिश्यू द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। सबसे ऊपर होता है और वो फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, 5 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस अमंग द फॉलोइंग, मतलब यूट्रस के कौन कौन से पार्ट है। तो हमने यूट्रस पढ़ा है, उसमें बॉडी भी होती है, सर्विक्स की भी होता है, इथमस भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस, तो क्या होगा इसमें होगा एंटीवर्डेट एंड एंटी फ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, एंटीवर्डेट जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है यूट्रस की, वो क्या होती है, एंटीवर्डेट एंड एंटी फ्लेक्स्ड। क्या होती है, एंटीवर्डेट, आई नहीं आएगा, टी आएगा, है ना, और एंटी फ्लेक्स्ड होगी, एंटीवर्डेट एंड एंटी फ्लेक्स्ड। फिर 7 क्वेश्चन है द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो लोअर होता है ना, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो वो होता है अपना इथमस एंड सर्विक्स के द्वारा। किसके द्वारा, इथमस और सर्विक्स के द्वारा। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसका फॉर्म्ड कैसे होता है, सर्विक्स से नहीं, बॉडी ऑफ यूट्रस से नहीं, इथमस से नहीं, उसका इथमस और सर्विक्स दोनों से होता है। फिर है स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द यूट्रस इंक्लूडिंग, कौन करता है, राउंड लिगामेंट, बॉड लिगामेंट, सर्विको वजाइनल लिगामेंट, तो इसमें सभी करते हैं। इसने बोला है स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द यूट्रस इंक्लूडिंग, तो सारे लिगामेंट करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ फीमेल पेल्विक, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रांसवर सर्वाइकल। कौन सा होता है, ट्रांसवर सर्वाइकल होता है। फिर है द ट्रम यूट्रस वेट, ट्रम के टाइम कितना हो जाता है यूट्रस का वेट, तो ट्रम के टाइम हो जाता है तो 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। फिर है द शेप नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस कैसा होता है, तो वो होता है पी शेप। कैसा होता है, पी शेप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पी शेप। फिर अपना क्वेश्चन है ट्रू सपोर्ट ऑफ यूट्रस, ट्रू सपोर्ट ऑफ यूट्रस,
यूट्रस को ट्रू सपोर्ट कौन देता है? ब्राउन राउंड या यूट्रोसैक्रल लिगामेंट या कार्डियल लिगामेंट। तो ट्रू कौन देता है ये हमें याद रखना पड़ेगा। कार्डियल जो लिगामेंट होता है, कार्डियल लिगामेंट वो क्या करता है? ट्रू सपोर्ट देता है। फिर ये ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस को ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो वो करता है ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी, बहुत दोनों करती है यूट्रस को ब्लड सप्लाई। फिर है यूरिनरी आर्टरी या इस ब्रांच ऑफ, जो यूरिनरी आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? तो वो है इंटरनल इलियक आर्टरी। डी आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी नहीं, एब्डोमिनल आर्टरी नहीं, फॉर्बल आर्टरी नहीं, उसका आंसर हो जाएगा ई, इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर क्वेश्चन है द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि कौन सी जो लेयर है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्गेज होती है मेंस्ट्रुएशन के। तो मायोकार्डियम हो जाएगा या इंडोकार्डियम या पेरिकार्डियम या फिर सेरोसिस लेयर, कौन होगा? द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज सेड आउट, सॉरी ये क्या है? सेड आउट, यानी कि जो बाहर आती है, सेड आउट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो कौन होती है? इंडोमेट्रियम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंडोमेट्रियम। फिर है द ओरिजिन ऑफ ओवरी इज फॉर्म, जो ओवरी होती है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? तो वो होती है अपनी जेनाइटल रेबिस, कहाँ से होती है? जेनाइटल रेबिस से होती है। फिर है ओवरियन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ, जो ओवरियन आर्टरी है उसकी ब्रांच कौन सी होती है? तो उसकी होती है पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल आर्टरी। कौन सी होती है? सी आंसर हो जाएगा, पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल आर्टरी। फिर 18वां क्वेश्चन है अरेंजमेंट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब मीडियल टू लेटरल ऑर्डर। मीडियल टू लेटरल ऑर्डर में हमें क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? इंटरस्टिशियल, ए हो गया इसका आंसर, मतलब इंटरस्टिशियल पहले ए आएगा, फिर आएगा इथमस, फिर एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम, यानी कि ये सही जमाए हुए हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोपियन ट्यूब एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो हम सारे पढ़ेंगे कि पहला है सीरोसा मस्कुलर एंड म्यूकोसा आर द 3 लेयर ऑफ ट्यूब, सही है। कोलुमनार सिलिटेड इपिथेलियम इज प्रीडोमिनेट इन फैलोपियन ट्यूब, ये भी सही है। यूट्रस एंड ओवेरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू इट, सही है। फिर है द मेन फंक्शन टू द प्रिवेंट ओवा, नहीं कोई प्रिवेंट ओवा नहीं करती है, ओवा का तो एक लाइफ पीरियड होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो ये क्वेश्चन गलत है। फिर है पेस मेकर ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस का पेस मेकर हम बोलते हैं ट्यूबल आर्चिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ट्यूबल ओट्सिया बोल सकते हैं। फिर ये थे अपने किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्टिव फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्टिव। देखो, हाउ मैनी ऑटोसोमल